अभी चुनावी मैदान में देखे होंगे, एक भाई ने इनसे सवाल किया प्रशांत किशोर से, तो कोहनिया से इसे सब मार के भगा दिए। साफ जनता जानता है। हाल में अभी मेरा भी बंटी के यहाँ जब हम गए थे धरना प्रदर्शन पे थे, तो हमने हाथ जोड़ के बोला कि भैया बैठ जाइए ना, कुर्ता में कुछ गदला लग जाएगा क्या? तो हम बोलते रहे तो नौटंकी है ये वो। अब आप ही बताइए। तो हर साल समीर चौधरी ने ये क्रिया खाया है। माई बाप सबसे पहले तो बांकीपुर की महिलाओं को किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाने देंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में अभद्र कमेंट आता है तो ये सब विपक्ष पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। हमें पता है ये लोग अपना एक टीम बैठाए हुए कि सोशल मीडिया पे समीर का वीडियो देखो तो एक आदमी 100 को कमेंट में गाली बको। तो इस तरीके से हमारा अति भी किया जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 जुलाई को मतदान होना है और ऐसे में सभी उम्मीदवार तैयारी में लगे हैं। एक तरफ जहां आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, प्रशांत किशोर का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बारे में भी अब तक आप जान गए होंगे। रेखा गुप्ता भी है चुनावी मैदान में, लेकिन एक और उम्मीदवार से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बांकीपुर उपचुनाव बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक तरफ जहां बड़े चेहरे हैं, वही दूसरी तरफ कोई ऐसे हैं इस चुनाव में जो कि टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शायद आप पहली बार मिलेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं प्रदीप कुमार से। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बांकीपुर के जनता को, मैं प्रदीप कुमार नौकर प्रत्याशी, मैं बांकीपुर का नौकर बनना चाहता हूं। क्या आप हमें अपना नौकर बनाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बांकीपुर को हाईजैक करने के लिए बहुत से यहाँ पे ठग लोग आए हुए हैं। कुछ ऐसे पार्टी हैं जो दावा ठोकते हैं कि भैया कुत्ता बिलाई के भी हम चुनाव जिता देंगे। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बांकीपुर के जनता को आपने समझ क्या रखा है। इस बार आपके बपौती को उखाड़ फेंकने का पूरा जनता ने मूड बना लिया है। इस बीच में एक प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। जनता ने मूड बना लिया है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी पार्टी के नाम के बारे में जानेंगे। भारतीय आम आवाम पार्टी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बाप। तो क्या ये सभी का बाप बनने वाली नहीं नहीं, ये सबसे पहले तो पार्टी का बाप जो है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह जी हैं, जो कि गार्जियन के तौर पे हैं। और भारतीय आम आवाम पार्टी का नाम है, कोई गलत वे में मत लीजिएगा। और क्योंकि हम जो है अपने आप को नौकर साबित कर चुके हैं। बहुत से नेता आते हैं तो कहते हैं हम कर्मठ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कोई ऐसा होता नहीं है। खाता में भी आप हमारा जब चेक किए होंगे तो 1,000 से ज़्यादा नहीं दिखा होगा। बस 1,000 जी, 1,000 है। उस जनता का समर्थन सपोर्ट है, देख लीजिए सर। हाँ, ये भी दिखाना चाहेंगे। ये क्या है बोरी में, आप ही बताइए। चावल है, 50 किलो चावल हमको जहानाबाद से वो भाई आए हुए हैं, ये लेके आए हैं। अच्छा। ये 5 किलो दिखाइए यहाँ पे। दाल है, प्याज है, आलू है। बस अब बताइए कि जो व्यक्ति के पास इतने ही सामान हो, इसमें ही वो समाज का नौकर बनना चाह रहा है, तो वो व्यक्ति विकास करेगा कि वो करेगा जिनके यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया है, जिसमें प्रशांत किशोर जी का आप देखिए। चुनावी मैदान में बहुत सारे हैं। प्रशांत किशोर, आप हट क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उन्हीं पर अब आ रहे हैं, हम क्यों हटेंगे। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में, आप बार बार उनका नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं मेरे डर से तो भाजपा कांप रही है। हाँ, हमारे डर से उनका ईवीएम से भी नीचे कर दिए हैं। ईवीएम से अभी वो नीचे हो गए हैं। अभी डर कहिए चाहे खौफ कहिए, कहीं ना कहीं ये आदमी सबसे पहले तो डिंग हकवा है। ये वो आदमी है जो हमारे महाछठ पर्व का प्रसाद को फेंकने का काम किए थे, माथे से तिलक मिटाने का काम किए थे। और अभी बांकीपुर के जनता को डैना धर धर के फेंकेंगे, याद रखिएगा। अभी चुनावी मैदान में देखे होंगे, एक भाई ने इनसे सवाल किया प्रशांत किशोर से, तो कोहनिया से इसे सब मार के भगा दिए। साफ जनता जानता है। हाल में अभी मेरा भी बंटी के यहाँ जब हम गए थे धरना प्रदर्शन पे थे, तो हमने हाथ जोड़ के बोला कि भैया बैठ जाइए ना, कुर्ता में कुछ गदला लग जाएगा क्या? तो हम बोलते रहे तो नौटंकी है ये वो। अब आप ही बताइए, किसी परिजनक के सामने समाज के बीच में किसी को अवहेलना किया जाएगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो बस बात ये था। बाकी इससे अच्छा तो पप्पू यादव जी हैं, जो कहीं ना जाते हैं तो सबसे पहले ज़मीने को पकड़ते हैं, ज़मीने पर बैठते हैं। बाकी प्रशांत किशोर जी बरसाती है, ये लोग कभी आए थे देखिए यहाँ पे सीएम बनने के लिए। आज इतना दिन इनका गिरा हुआ कि अभी खुद ही विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और हम बोल देते हैं अजीब काला हाथ गो टेढ़ा, ये व्यक्ति नवंबर में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे बिहार में ही। जीत पाएंगे उसमें भी, आपको लगता है? ये कोई ठीक नहीं, भगवान भरोसे। ओहू में पैसा खूब बांटिए ना, खूब जनता के खूब खिलाइए पिलाइए। आज जनता हमारे इतना चला के कि खाएगा पिएगा नोच के, अब बटनवा दबावेगा सोच के 8 नंबर पे, याद रखिएगा 8 नंबर पर। तो समीर चौधरी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब चुनावी मैदान में एक से एक धुरंधर है तो जनता आप पर क्यों विश्वास करे? बांकीपुर की जनता समीर चौधरी को क्यों चुने? क्योंकि हम 10 साल से स्क्रीन पे आ रहे हैं।
हम 10 साल से लोगों की मदद कर रहे हैं, नशा मुक्ति को भगाने के चक्कर में कितने भाइयों का ज़िंदगी बचा दिया। हमारे सामने एक जवान बच्चा मरा, उसकी माँ रोते रोते हार्ट से मर गई। और प्रशांत किशोर जी कितने बच्चों का भविष्य बनाए हैं, कितने बच्चों को बचाए हैं, कितने का विवाह कराए हैं, कितना सोशल मीडिया पे या फिर धरातल पे उतर के गरीबों का सेवा की है, से बताइए। ये तो अभी चुनाव ख़त्म होगा, मैंने 30 तारीख को चुनाव ख़त्म होगा, ये भाग जाएंगे यहाँ से। 3 तारीख के फ़ोन से बात करेंगे कि हम जीते हैं जी, जीत गए हैं तो हम आते हैं, नहीं जीते तब भाग जाते हैं, ये कहेंगे प्रशांत किशोर जी। देखिएगा, ठीक है, अगर उससे थोड़ा हट के बात करें तो ये सीट भाजपा की कही जाती है, भाजपा भी पूरी जी जान लगा रही है, क्योंकि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी सीट है, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि मान सम्मान से समझौता हो जाए। अच्छा ये बताइए कि एक विधायक के सीट को जीतने के लिए 40 गो स्टार प्रचारक उतार रहे हैं। हाँ। अब प्रचारक भी ऐसा है जो कभी अश्लीलता का सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, देखबे करते होंगे। अब इसमें जो हेड लिस्ट में आए हुए हैं कमरिया करे लपालप, तो इस सब आदमी को तनी दूरे रखिए। इस सब जगह पे अच्छा रहता है कि आप अनूप जलोटा जी बढ़िया सिंगर को बुलाते, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को बुला लेते। अच्छा। है जब आपको चुनाव जीतने का थी है तो। बाकी हमें पता है कि बांकीपुर की जनता ने इस बार पूरा मूड बना लिया है कि जो यहाँ पे अपना पहले से बनाया हुआ है, जो अपना जो यहाँ बपौती देख रहा है और भाषा जो बोलते हैं कुत्ता बिलाई जितने, तो इससे जनता का मूड खराब हो गया है। हम जहाँ जा रहे हैं जनता डायरेक्ट कर रहे हैं, अरे भैया आपको तो हम जानवे करते हैं, सोशल मीडिया पे आप जगाते हैं, आप आराम से सुतिए। 1-2 चाचा ने हमें बहुत अच्छा क्या किया कि 1 रुपया मेरे हाथ में दिए, बोले 1 रुपये यानी 1 वोट। हमें लगा वाह क्या बात है। तो जनता सपोर्ट भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अभद्र कमेंट आता है तो ये सब विपक्ष पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। हमें पता है ये लोग अपना एक टीम बैठाए हुए कि सोशल मीडिया पे समीर का वीडियो देखो तो एक आदमी 100 को कमेंट में गाली बको, तो इस तरीके से हमारा अथी भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी बहुत मेहनत कर रही हैं जगह जगह करके कि इस बार हम जीतेंगे। तेजस्वी हालांकि नहीं है, विदेश में। यही ना गड़बड़ हो गया, बताइए। आए माने कि आप जिस गार्जियन के अंदर में आके आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका गार्जियन साथ नहीं दे रहा। रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगा हुआ, आप बताइए ये कैसे लगा झंडा, कौन लगाया ये झंडा, आज झंडा का डंडा कहाँ से मिला ये लोग के। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं ये लोग सब जो है इस बार आरजेडी जो है अपने जगह पे मेहनत तो कर ही रहे, लेकिन इस मेहनत के पीछे उन लोग का हाथ नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप माइक उठाएं तो आपके साथ एक कैमरामैन है, तो ये है क्यों हुआ। तो आरजेडी को थोड़ा सा इन लोग के प्रति सोचना चाहिए कि अपना कैंडिडेट उतार दिए हैं, काहेला उतारे, बचावेला पार्टी के बैनर कि हम चुनाव लड़वा आप रहे किन हैं। मुद्दों पर काम करेंगे आगे, मतलब बांकीपुर में, और क्या बदलाव करेंगे? विजन पूछ रहे हैं क्या? बाप रे बाप, ये तो हमारा है ही नहीं है कोई बिना विजन के कैसे? विजन यानी डिंग हकवा नेता का ये डायलॉग डिलीवरी कि हम आवेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। इतना करोड़ों तो समीर चौधरी जी आएंगे? है मेरे पास विजन, बता विजन नहीं है बाप रे बाप, मेरे पास संकल्प है, हमने क्रिया खाया है। सबसे पहले तो बांकीपुर की महिलाओं को किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाने देंगे, क्योंकि महिला जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी घर से बाहर निकल जाए तो समझिए कि पर महिला तो सरकार तो कहती है महिलाओं को सशक्त बनाना है, आगे बढ़ाना है, काम करेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी। हम दे रहे हैं ना, हम रोजगार दे रहे हैं। हाँ। आप घर पे मशीन बैठा लीजिए ना, घर पे आपका मशीन रहेगा, मेरे लड़के अच्छा, कोई बाहर काम करना चाहती हैं, बाहर पढ़ाना चाहती हैं, जाना शौक चाहती से हैं? करना चाहती हैं तो आप अपना भैया, आपका पैर, आपका हाथ, आपका मुंह, आप जहाँ जाना चाहे चल जाइए। लेकिन हम चाहेंगे कि एक लक्ष्मी घर की लक्ष्मी ही बन के रहे। आप घर में ही 10 तरह का रोजगार कर लीजिए, हम सब व्यवस्था देंगे, आपको कहीं जाना नहीं। क्योंकि लक्ष्मी निकलती तो ऑफिस में अलग नज़र, गंदा नज़र देते हैं, रास्ते में लोग गंदा नज़र देते हैं, ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे। दूसरा देखिए समीर जी, तब आप ये जो बात बोल रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि एक सही बता ऐसे रहे हैं। लोग हैं। हाँ, अगर आप बता रहे हैं कि चलिए ऑफिस में कोई गंदा नजर डालता है, कोई ऐसे वैसे देखता है, डेली बोलता है, कंप्लेन आता है हमारे तो बोलता है, तो इसमें तो ऐसे तो फिर महिलाओं को जाना भी नहीं चाहिए। अपराध होता है तो क्या अपराधी बाहर घूम रहे हैं तो लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो सुधरना किसको चाहिए? क्या महिलाएं छुप जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा? हम फिर कह दे रहे हैं कि अगर महिलाएं अपने आप को लक्ष्मी मैया समझती हैं तो उनका इज्जत प्रतिष्ठा घर के अंदर ही है। आधी आबादी आपको नहीं लगता कि उसी तरीके से काम करे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं? और अगर कहीं गलत है तो गलत को रोकना चाहिए ना, कि जो काम कर रहे हैं उसको रोक देना चाहिए। हम तो भैया अपने पहले माँ बहन समाज को पहले बचाएंगे, और गलत का तो भैया उसको पता ही है कि कौन आदमी बोल रहा है। और जिस तरीके से उड़ता पंजाब हमारा बिहार बन गया, सिरिंज स्माइक का नशा, इस नशा के कारण हमारे सामने एक जवान बच्चा मरता है, उसकी माँ रोते रोते हार्ट से मर जाती है। नई नवेली दुल्हन का ब्याह होता है, रात में होकर दूल्हा मर जाता है, उसकी क्या गलती थी? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो हमारे यहाँ हो रहा है इसको सबसे पहले रोकेंगे। और कोई नशा शौक से नहीं करता भैया, मजबूरन नशा करता है। जब हम उतरते हैं तो ई रिक्शा और टेम्पू देते हैं
वो कमाने में बिजी हो जाएगा तो नशा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हाँ, नशा की तो बात आपने बता दी, लेकिन इसके पहले जो आप बोल रहे थे। हाँ, इसके पहले जो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे बताइए। जिसे अभी हम महिलाओं के लिए देखिए, तीर्थ धाम यात्रा महिला चाहती है करना, लेकिन इस महंगाई में 500 भी नहीं बच पाता, नहीं ना बचता है। 500 बचाने का मतलब दिल्ली पैदल जाना है। तो हर साल समीर चौधरी ने ये क्रिया खाया है माई बाप के, ये भी नहीं कि हमने विजन और हम बस ये चाहते कि हम अगर बांकीपुर से आते तो जितनी हमारी महिलाएं चाची दीदी हैं वो लोग अगर जब तीर्थ धाम यात्रा करने जाएंगी ना, और जब हम इसे झोली में प्रसादी मांगे जाएंगे और जब आशीर्वाद देंगे तो बस हमको यही चाहिए। हाँ, और रोड वगैरह यहाँ पे जो गंदगी की स्थिति दिखाई जा रही है उन सब देखिए उसमें हर वार्ड में वार्ड सदस्य मुखिया टाइप का बनाया गया है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने रोडवा तोड़वा देते हैं, ठेकेदार से फिर पैसा टालने का काम करते हैं। उसके कारण जो वार्ड के लोग हैं उनको ये सब भुगतना पड़ता है, गिर जाते हैं, नाला में गिर जाते हैं, बच्चा गिर जाता है, माथा फूट जाता है, गोड़ टूट जाता है। तो जो भी ऐसे भ्रष्ट लोग हैं इन तमाम लोगों को चयन किया जाएगा, इन तमाम लोगों को खड़ा करके मुंह में कड़खड़ा के घुमाया जाएगा, क्योंकि हम जैसे लोग आएंगे ना तो सिस्टम से हट के काम करेंगे, याद रखिएगा। एक आखिरी सवाल करेंगे, कितने % लोग आपको लगता है आपके साथ हैं, बांकीपुर की जनता आपके साथ है, कितने % लोग? आज के डेट में एक और कोई दाल भात खिलावे वाला आदमी है? नहीं है। पैसा नोचने वाला बहुत है, देने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, ये है जनता का प्यार, ये है जनता का आशीर्वाद, ये है जनता का प्यार। अभी बैनरों में बन के आया है ना जी, वो फ्री में बनाया ना वो सब। ये है जनता का प्यार। बैनरों वाला कहा कि जाइए ना समीर भैया, अरे हम आपको दे रहे हैं करके, आपको कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास तो है ही नहीं। आज भी 1000 रुपया खाता में दिख रहा है। इसके लिए इलेक्शन आयोग से फ़ोन भी आया कि आप खर्च नहीं कर रहे हैं क्या? बोले बस जनता प्यार आशीर्वाद दे रहा। तो एक चंदा का रसीद बन रहा है हमारा, जो कि वो लोग खुद ही कर रहे हैं। हम किसी से मांग भी नहीं रहे भैया, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ की ज़रूरत है हमें, हमारे बांकीपुर में विकास की ज़रूरत है हमें। बाकी कहीं ना कहीं महिलाएं वोट देने जाती है तो डर जाती है ईवीएम पे। तो आप लोग से बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जब आप बटन दबाने जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 बटन दबाइएगा 8, तब होगा बांकीपुर के विकास, अन्यथा बांकीपुर इस बार हो जाएगा बर्बाद। देखिए, समीर चौधरी से हम बात कर रहे थे, बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार हैं और पूरी तैयारी वो भी अपनी कर रहे हैं। संकल्प उन्होंने लिया है कि कैसे यहाँ पर बदलाव करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।